जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसके निहारूं मैं। ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए। इस वक्त तो आप अपने भगवान, गॉड सबके नाम ले रहे होंगे, क्योंकि आपके शो सेफ होंगे नहीं, टॉप 5 में होंगे नहीं, लेकिन आपसे ज़्यादा प्रोडक्शन और कास्ट सुबह शाम जो है भगवान को याद जरूर करती होंगी, क्योंकि जो है उनका सफ़र लंबा चले। हर कोई चाहता है, और टीवी इंडस्ट्री में जो पॉपुलैरिटी मिलती है वो कहाँ बॉलीवुड में मिलती है। मीडिया का कैमरा ज़्यादा जो है या तो क्रिकेट पे या फिर टीवी सितारों पे कुछ ज़्यादा ही रहता है। और फिर जब ये लोग किसी वेब सीरीज़ में या मूवी में चले जाते हैं तो ये सोचते हैं हमें मीडिया का कैमरा वैसे क्यों नहीं घेर रहा है जैसे पहले। भाई घर घर में आपकी पहचान है, और बॉलीवुड की पहचान तो थिएटर में है। चलिए, तो हम बातें तो बहुत करते हैं, और बातें करने के लिए ही शायद हमें भगवान ने बनाया है। अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, सामने वाले को खुश कर देना चाहिए। अगर सामने वाला खुश होना नहीं चाहता है तो उसे इतना जला दो कि वो परेशान हो जाए, मैं क्या करूं क्या ना करूं, बस इसी बारे में सोचता रहे। चलिए, तो हम बातें बहुत करते हैं और बातें करते ही रहेंगे। उससे पहले हम आपको बताएंगे कौन सा शो है स्लॉट किंग। वीक 45 का BRC TRP में तारक मेहता, भाग्यलक्ष्मी, इमली तीनों ही बेस्ट टीआरपी देते हैं अपनी जगह। सिर्फ 1 या 2 पॉइंट से जो है कंपटीशन में उतरे रहते हैं। कभी कोई स्लॉट किंग बन जाता है तो कभी कोई बन जाता है। भाई तारक मेहता में तो पता ही है आपको, सारे किरदार टाटा बाय कर रहे हैं कहीं ना कहीं। कभी कोई न्यूज़ आती है, कभी शैलेश की आती है, तो कभी बबीता जी की भी न्यूज़ आती है, कभी मुनमुन दत्ता यानी कि अब जो है दया भाभी तो हमारी नज़र आती नहीं है। ना जाने कितने साल से हम सुन रहे हैं दया भाभी आएगी 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 आएगी। भैया इतने दिन मायके में चली जाएगी? तो भाई जो है फिलहाल जो है आपके जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी, उन्होंने भी अपनी सोशल मीडिया पे जानकारी दे दी है कि भाई वो जो है कुछ टाइम के लिए जो है ब्रेक ले रहे हैं तारक मेहता से, ताकि कल ये न्यूज़ ना वायरल हो कि तारक मेहता के प्रोडक्शन असीत मोदी से उनका जो है झगड़ा हो गया और वो शो छोड़कर चले गए, क्योंकि काफ़ी सितारों के साथ ऐसा हुआ है। तो इसीलिए उन्होंने पहले अपनी सोशल मीडिया में डाल दिया कि वो कुछ टाइम ब्रेक लेना चाहते हैं। अब वो ब्रेक क्यों लेना चाहते हैं, शो को छोड़ रहे हैं, पता नहीं यार। क्योंकि मोस्टली जो है स्टार जब तक काम करते रहे, चाहे आप हैं या हम हैं, मोस्टली अगर हम लगातार किसी चीज़ में काम कर रहे हैं तो बेस्ट है। जिस दिन हमने काम छोड़ दिया, घर में बैठ गए, तो यकीन मानिए एक बीमारी खुद में खुद अपने पास आ जाती है। तो इसलिए कहते रहते हैं ना कि अपने हाथ पैर चलते रहने चाहिए। तो ऐसे ही जो है स्टार मान लीजिए 1 वीक के लिए, 15 डेज़ के लिए ब्रेक लेकर घूमने चले जाते हैं, हॉलीडेज़ पे चले जाते हैं। हम लोग भी ऐसे ही होते हैं कि हम जब बोर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हाँ, हफ्ते में या 15 दिन में कहीं ना कहीं एक टूर मार लेते हैं, ताकि जो एक रिलैक्स या फिर जो माइंड में 10 सवाल चलते होते हैं ना, वो हट जाते हैं। तो ऐसे में असीम मोदी ये जानकारी दे रहे हैं कि वो कुछ टाइम के लिए, तो ये तो साफ नज़र आ रहा है कि वो शो का हिस्सा आगे चलकर होंगे या नहीं होंगे। लेकिन उससे बड़ी न्यूज़ आ चुकी है तारक मेहता की कि तारक मेहता में जनरेशन लीप आने वाला है। उससे बड़ी न्यूज़ आ चुकी है कि दया को जो है ऑडिशन काफ़ी सारे लिए हैं उन्होंने। दया का जो है साउथ की तरफ की एक एक्टर्स को हायर किया है। अब वो हो सकता है कि जनरेशन लीप में नए जेठालाल दिखाएं और नई दया दिखाएं, और जो भी है फिलहाल जो है आपको जनरेशन लीप देखने को मिलने वाला है। पहली बार तारक मेहता में इतने साल, 13-14 साल बाद आपको एक लीप नज़र आई, ये काफ़ी गुड न्यूज़ है। उसे देखने के लिए लोग क्रेज़ में होंगे, और उन दिनों शो स्लॉट किंग नहीं, टॉप 5 में नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन पे होगा, क्योंकि तारक मेहता में पहली बार लीप देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए जो है फिलहाल तारक की टीआरपी बढ़ना एट दिस टाइम मुश्किल लग रहा है, इसीलिए। और दूसरा जो है सितारे जा रहे हैं, तो बेचारे जो प्रोडक्शन है वो क्या करे, प्रोड्यूसर सोच रहा है अब जनरेशन लीप देता हूँ और एक नई कहानी रचता हूँ नए सितारों के साथ। तो अब देखते हैं वो तारक मेहता में कितनी टीआरपी बढ़ा पाते हैं। अब बात आती है आपकी इमली शो की।
इमली शो में जो है आपके 3 साल कंप्लीट कर लिए और तीसरी जनरेशन आप देख रहे हैं। पहले में सुम्बुल देखी, दूसरे में मेघा देखी, तीसरे में आप अदीजा रॉय देख रहे हैं। स्टोरी फैंस को काफ़ी पसंद आने लगी है क्योंकि अब ट्रायंगल लव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एक नए पर्सन की एंट्री हो चुकी है। तभी तो प्यार होता है, जब तक तीसरा नहीं आता प्यार नहीं होता है, जब तक तीसरा नहीं आता तो जोड़ी अलग नहीं होती। तो वही सीन आपको काफ़ी सारे देखने को मिलने वाले हैं। उसी के बीच में शो ने 1000 एपिसोड कंप्लीट कर लिया है। गुल खान का सबसे लंबा शो चलने वाला इमली ही है। गुल खान के शो में सबसे ज़्यादा लीड जो है आपकी इमली में ही नज़र आए हैं। तो ऐसे में जो है आपका शो टॉप 5 में उम्मीद कर रहा है इस हफ्ते बनेगा, यानी कि आज की टीआरपी में वो टॉप 5 में नज़र आएगा। हम देख रहे हैं, टीआरपी तो नहीं आ गई, हम यहाँ पे देख रहे थे। तो ऐसे में जो है इस हफ्ते इमली स्लॉट किंग बनने वाला है। तारक मेहता में लीप आने वाला है। इमली ने जो है 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात आती है आपके भाग्य लक्ष्मी की। भाग्य लक्ष्मी में जो है नई कहानी रचने को तैयार हो चुकी है एकता जो है अपने जी टीवी के शो को कह रही है कि वो टॉप 5 में बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि टीआरपी की मार है तो वो पूरा वादा नहीं कर रही है, कह रही है। ऐसे में अब जो है आपको भाग्य लक्ष्मी में लीप नज़र आएगा। मेमोरी लॉस का ड्रामा देख लिया, मलिष्का का सच देख लिया। अब जो है शादी होगी दोबारा आपकी ऋषि और लक्ष्मी की, और उसके बाद आएगा तूफान में लीप आएगा। लीप में जब आप हमेशा जानते हैं कपल अलग हो जाते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर लीप के बाद वो टकराते हैं, मिलते हैं, एक टीआरपी क्रेज़ में बढ़ती है। तो ऐसे में फ़िलहाल जो है आपका इमली को स्लॉट किंग बताया जा रहा है। तो आपकी क्या राय है, वीक 45 में BRC टीआरपी में 8:30 पे कौन सा शो होगा स्लॉट किंग? तारक मेहता, इमली या फिर आपका प्यारा सा भाग्य लक्ष्मी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।